आप संघर्ष करें, निखरें उससे, चमकें उससे, प्रतिभा का परिष्कार करें, बुद्धिमान बने, और उसके प्रतिफल में जब आप समृद्ध हों और सुख सुविधाएं बढ़ें, तो फिर पुण्य को बढ़ाना, असली भव्यता, असली दिव्यता, असली समृद्धि, वास्तविक सफलता परमार्थिक कार्यों के विस्तार में है। यानी कि आप ऐसा मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं, आपकी बात से बात आ गई कि हम 2 रोटी खाने वाले आदमी हैं या 4 रोटी खाने वाले आदमी हैं। हम साधारण रूप से ऐसी, अभी 4 वाले भी खत्म ही होते जा रहे हैं, 1-2 वाले ही रह गए हैं, पर चलो 4 मान लो कि 4 खाने वाले हैं। लेकिन परमात्मा ने आपके घर में 40 रोटी का इंतजाम कर दिया। अब तो 40 का इंतजाम कर दिया तो 4 आप अपने लिए रख लो और 10 परिवार के लिए रख लो, 14 और रख लो, 6 अड़ी भिड़ी के लिए 20 रोटी रख लो। अब बची 20। अब ये 20 आप सुपात्रों तक वितरित करें। रोटी इन द सेंस टोटलिटी में जो भी चीज़ें हैं। अगर कपड़े अधिक हो गए हैं तो किसी निर्वस्त्र को दें। या परमात्मा ने आपको माध्यम बना दिया है। अब अगर आप कृपणता को गए, अगर आप कंजूसी बरतने लगे, अगर आप उस पर कुंडली मारकर बैठ गए, तो वो खजाना किसी और के काम आएगा। और आपने बांट दिया तो आप सम्राट हो गए। जो बांटता है उसी का बढ़ता है, जो दे पाता है वही ले पाता है, जो दे नहीं पाता उससे प्रकृति छीन लेती है विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से। क्योंकि उसने दिया इसलिए कि वो, देखिए क्या है कि एक द्वितीय विश्व युद्ध के समय में पेरिस में एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी जीसस क्राइस्ट की। उसको तोड़ने के लिए अमेरिका से एक आदमी आया, आतंकवादी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उसने बम से उसको प्रतिमा को उड़ा दिया। अब वो फ्रांस में जो बहुत सुंदर प्रतिमा थी जीसस की, हालांकि ये एक अलग संदर्भ है कि हमें मूर्ति पूजक कहा जाता है और पूरा यूरोप और पूरा पश्चिमी जगत के चर्च भरे पड़े हैं प्रतिमाओं से, और एक नहीं 100 50 तरह के जीसस खड़े हैं, 50 तरह की मरियम, और दुनिया भर के वो पता नहीं क्या क्या वहाँ है, सब पूरा बहुत तामझाम है। और बाकायदा वहाँ म्यूज भी है, मिनर्वा भी है, और सब हैं। मतलब आपकी सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, सब हैं। सबके बस नाम बदल गए हैं, क्योंकि नाम तो यहाँ से भी कोई आदमी जाता है तो उसका नाम कुछ और हो जाता है। तो वो बात ये थी कि उन्होंने जब उसको उड़ा दिया प्रतिमा को, तो उसको बुलाया गया जो माइकल एंजेलो के पोते को। माइकल एंजेलो ने वो प्रतिमा का निर्माण किया था रोम में। वो कुम्हार गली सबसे बड़ी प्रसिद्ध गली है, और माइकल एंजेलो वहाँ के सबसे बड़े मूर्तिकार थे, कुंभकार थे, जो प्रतिमाओं का परमात्मा कहते हैं रोम के लोग उनको, यूरोप के लोग, कि वो गॉड ऑफ स्टेच्यूज हैं माइकल एंजेलो। उनके जैसा प्रतिमा बनाने वाला नहीं मिला। उनका पोता उस समय जीवित था, बना के तो दादा गए थे। और ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसने उस प्रतिमा को फिर से जोड़ा, सब कुछ किया। लेकिन जो 2 हाथ थे दोनों तरफ के, जो ऐसे आलिंगन मुद्रा में दिखाई देते हैं जीसस क्राइस्ट के, वो दोनों हाथ मिले नहीं। खूब खोजा, नहीं मिले। किसी और तरह से बनाने की कोशिश की, नहीं जचे, तो उसने बिना हाथ के उस प्रतिमा को छोड़ दिया। और वहाँ का जो मेयर था उसको बुलाकर उसने कहा, जी बिना हाथ के प्रतिमा अजीब नहीं लग रही है। ये जो आलिंगन का एक आमंत्रण है, ये तो उनकी एक शिनाख्त है जीसस की, और यही नहीं होगा तो वो बोली कि आप प्रतिमा के अनावरण का समय निकालिए और फिर आप देखिएगा मैंने कुछ इसमें किया है। तो उसने क्या किया कि चूंकि पूरी प्रतिमा ढकी हुई थी, उस प्रतिमा के नीचे एक सुंदर पत्थरों पर एक पंक्ति लिखी। उसमें लिखा कि मैं जीसस, माना कि मेरे कोई हाथ नहीं है, अब आप लोगों के हाथों से ही मैं अपने हाथों का काम लूंगा। अब जो मैं करना चाहता था अपने हाथों से आप वो करना, तो मैं खुश होऊंगा। ये उसने उसके नीचे लिखा। और जिन लोगों ने उसको देखते हैं वो उसको गदगद हो जाते हैं। प्रतिमा आज भी लगी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो हाथ बढ़ाए, आपके पास जो संसाधन बढ़ाए, आपके पास जो समृद्धि बढ़ाई, अभी कृपणता के लिए नहीं बढ़ाई। धन या तो रोग के लिए है या तो भोग के लिए है ना। तो 2 ही गतियां हैं। या तो अगर आप भोग मतलब सही अर्थों में धन का सदुपयोग, पारमार्थिक अर्थों में भी धन का सदुपयोग। तो हम
इसको भी हम अपने ख्याल में ले लें तो हम पितरों के निमित्त उन कार्यों को करें जो शास्त्र सम्मत है, जिनकी प्रेरणाएं गुरुजन देते हैं, जिनके बारे में आचार्य सदा सर्वदा कहते हैं, उसको हम ख्याल में रखें तो ठीक रहेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।